ईरान से 160 पाकिस्तानियों की तुफ्तान के रास्ते वतन वापसी। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वाले में ज़ायरीन और ताजिर और दीगर अफराद भी शामिल हैं। ईरान से 152 तलबा और तालिबात को भी आज तुफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। ईरान इसराइल जंग के बायस सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद, सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाजत। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी का पर्दाफाश। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के मायूस कुन हालात। भारत की मईशत में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 14% से भी कम है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग इशारे मोदी की नाकिस मुआशी हिकमत अमली और झूठे दावों का मुंह बोलता सबूत हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज के लिए भारत का चीनी टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल इन्हिसार है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के आदाद शुमार से साबित हुआ असल पैदावारी सलाहियत आज भी चीन के हाथ में है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 5 खारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर पेशावर में ऑपरेशन किया। मौसर कार्रवाई में 4 हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता खारिज मारे गए। खारजी हारिस और खारजी बसीर भी शामिल। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खारजी हलाक, खारिज से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ। स्टेट बैंक एक साल में शरह सूद में 11% कमी कर चुका। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। मई में करंट अकाउंट $1 करोड़ 20 लाख सरप्लस। जुलाई तक मई करंट अकाउंट $1.88 अरब सरप्लस रहा। मई में $3.7 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। PTI और पीपल्स पार्टी में आला सतह पर राब्ता। असद कैसर की परवेज अशरफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने हुकूमत के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। परवेज अशरफ पर PTI और पीपल्स पार्टी में पुल बनने पर जोर दिया। परवेज अशरफ की पार्लियामेंट में मीडिया से बातचीत, कहा कि असद कैसर से मुलाकात में बजट के बाइकॉट की कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर हुकूमत से बात करेंगे। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। सर्विस डिलीवरी अखराजात में 5.7% कमी का फैसला। पंजाब का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर-रहमान की पंजाब असम्बली में बजट तकरीर, कहा पंजाब को गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाई। नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले। 1 साल के दौरान 6,104 मनसूबे मुकम्मल किए। लाहौर, सरगोधा और दीगर शहरों में अरबों रुपए की लागत से जदीद तरीन अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर-रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के नारे। अपोजिशन अरकान बजट की कॉपियां और वजीर खजाना की तरफ उछालते रहे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी पंजाब असम्बली के बजट इजलास में शरीक हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आला की नशिस्त के गिर्द हसार बनाए रखा। पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काबीना इजलास से खिताब, कहा जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट दे रहे हैं। सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था, अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। पंजाब में 100 नए इख्तिराई प्रोग्राम और प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जो खुद एक रिकॉर्ड है। बलूचिस्तान का माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1000 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक इजाफे का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 160 और सेहत के शोबे के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस होंगे। अमन और अमान के लिए 100 अरब से जायद की रकम रखने का इम्कान।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायजा इजलास शहबाज शरीफ का मीडिया में रिपोर्ट टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया, सेल्स टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का इख्तियार 1990 की दिहाई से कानून का हिस्सा है। अदालती फैसलों के पेश नज़र मुतालिका शिकों में तरामीम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की, तरमीम को कारोबारी बरादरी को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल मिलकर हल कर सकते हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद का FPCCI में बिजनेसमैन कम्युनिटी से खिताब। कहा कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी बिजनेस कम्युनिटी महफूज ना हो। जिस मुल्क में बिजनेसमैन हरासानी का शिकार हो वहाँ कारोबार फैल ही नहीं सकता। हमारे मुल्क में बिजनेस फ्रेंडली माहौल का मसला है। ताजिर किसी का नाजायज प्रेशर मत लें, उनको गैर जरूरी दबाव और हरासानी से बचाना जिम्मेदारी है। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन पर काम करे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जज के तबादले में रजामंदी ना हो तो अमल वहीं खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। जिस हाई कोर्ट जाना है वहां का चीफ जस्टिस इनकार करे तो भी तबादला नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनकार करे तब भी जज का तबादला नहीं होगा। अदालत में सारी बात सदर के इख्तियार पर ही हो रही है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल दिए, अगर जुडिशल काउंसिल जज को बरतरफ करने की सिफारिश करे तो सदर को अमल करना होगा। कराची में आधे घंटे के दौरान दूसरा ज़लज़ला। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 27 किलोमीटर। मरकज़ DHA सिटी के जनूब में 15 किलोमीटर के फासले पर था। इससे कुछ देर कबल शहर में 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। कराची में 1 जून से आने वाले ज़लज़लों की मजमूई तादाद 42 हो गई है। 25 जून को मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कराची के शिमाली और मगरबी इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर जैगम की एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में गुफ्तगू। और शंदूर में पोलो फेस्टिवल 23 से 22 जून तक होगा। शंदूर मेले में पोलो मैचेस के अलावा पैराग्लाइडर्स और पैराट्रोपर्स अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। पोलो फेस्टिवल का इनेकाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, GB हुकूमत और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ताउन से होगा।